हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। और प्रिपरेशन भी जो आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक जो है मैंने आपसे फिजिक्स का एक चैप्टर और केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो है उसके क्वेश्चंस और उससे जो रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी उसको मैंने आपसे डिस्कस किया था। एंड नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विथ यू मोशन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट थ्योरीज। ठीक है। तो इससे रिलेटेड मतलब जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है पॉइंट्स आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बताते चलूँगा, और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जो अभी यूजी कोर्स होता है वो पैरामेडिकल में, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। आई एम शिवम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट जो है क्या होती है। तो क्या होगी यहाँ पे, मीटर पर सेकंड पहला ऑप्शन जिसका सही होगा। बाकी किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है। मीटर पर सेकंड किसका होता है, एक्सीलरेशन का होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है अब क्या क्या शो करता है, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या इसमें, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, एक्सेलरेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे स्पीड होगा। कौन सा, जो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इससे हम जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसकी थियरी है उसको हम आपको बताते हैं पहले। तो देखो जो स्लोप होता है, स्लोप है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब क्या होता है आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है। तो अगर इसको सिंपली हम देखें, क्या करते हैं इसको हम, डी टू माइनस डी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है। तो इससे अब ग्राफ को देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको हम। सपोज ये हमारा एक ग्राफ है। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। इस पे क्या है आपका डिस्टेंस है, इस पे टाइम है। तो अगर कुछ इस तरह ग्राफ है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। और अगर यही जो ग्राफ है हमारा अगर कुछ इस तरह हो, इधर डिस्टेंस हो गया, इधर क्या हो गया पर टाइम हो गया। मतलब क्या है, आपकी जो वेलोसिटी है क्या है, जीरो है यहाँ पे। ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है आपका कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और जो अगर जो मतलब स्पीड कांस्टेंट स्पीड हुई तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। बाकी जो चेंज इन स्लोप क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस सेकंड क्वेश्चन की। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है कि a body travels with a constant speed, the acceleration is। देखो सीनेट के एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहे सीनेट की बात में नहीं कर रहा हूँ, आप अगर किसी भी जो भी नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है फिर पैरामेडिकल का होता है, उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करो, क्योंकि आपका जो बेस है ना यहीं से क्लियर होगा। आपका जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें ऐसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऐसे मीडियम टू मतलब जो उनके जो क्वेश्चंस की जो लेवल होता है वो ऐसे इजी टू मॉडरेट ही होता है। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको काफी ध्यान से आप लोग देखो। अगला क्वेश्चन है कि बॉडी ट्रेवल विथ कांस्टेंट स्पीड, द एक्सेलरेशन इज। इसमें है कि अगर जो एक बॉडी है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जो है, कैसे कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो आपको क्या बताना है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा वी बाई यहाँ पे डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। अपॉन टी इक्वल टू क्या हो, जीरो हो जाएगा। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। देखो क्वेश्चंस को ना अगर जब आप न्यूमेरिकल करो
तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना हमें चाहिए कि एक एक लाइन में जो है हमें उसका जो एक क्लू मिल जाता है। कभी कभी एक बहुत सी छोटी सी चीज या फिर छोटी सी लाइन, एक वर्ड जो है आपको पूरे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप उसका आंसर आप बता सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है वो कहाँ से एक्सेलरेट कर रही है, रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या, आपको यहाँ सीधा मिल गया हिंट कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी क्या 0 है एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो मतलब आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जो आपको दिया है क्वेश्चन में उसको आपको लिख लेना है क्वांटिटी को। उसके बाद फिर आप वहां से फार्मूला सोचो कि इसमें कौन सा फार्मूला जो है अप्लाई करना है और कितने आफ्टर 5 सेकेंड बाद। तो आपको बताना है यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी। तो फॉर्मूला हमारा जो पहला इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v आपको बताना है, u आपका 0 हो गया और यहाँ पे आपका क्या एक्सेलरेशन कितना 5 दिया है एंड नहीं, एक्सेलरेशन आपको कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम जो है आपको 5 है। आपका टाइम कितना है यहाँ पे 5 है और एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो देख लो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन जो इसका सही है, क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहाँ से डिराइव्ड हुई है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्या है बोला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ, काइनेमेटिक्स इक्वेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। या फिर इसका आपको कहीं कहीं आंसर जो है फर्स्ट भी मिल सकता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, बट न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों से इसका है रिलेशन। तो फिर इसलिए हम जो यहाँ पे जो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है क्या बताता है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर वेलोसिटी हो गया, इधर टाइम। मतलब क्या होगा, इसे सिंपल लैंग्वेज में वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो देखो वीटी ग्राफ, अगर जो ऑब्जेक्ट है मान लो अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। और इसमें कई तरीके से बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है और ट्रेपीजियन बन सकता है। तो इन सब का आपको एरिया निकालना होता है। तो जो इसका जो ग्राफ वीटी ग्राफ हमें जो है वो क्या देता है आपका डिस्प्लेसमेंट का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है कैसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मतलब कि आपका जो एक्सेलरेशन है क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका एस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो आपका कांस्टेंट मतलब ए इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। तो एस इक्वल टू क्या होता है आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस इक्वल टू क्या था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, रेस्ट से कर रहा है ना, तो फिर क्या हो जाएगा आपका एस इक्वल टू यू। यू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर मतलब एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टी स्क्वायर के। जो आप जो मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन है कि बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसको हम किसी हाइट से, सपोज पेन ही है, पेन अभी एक हाइट पे है, इस हाइट से मैं इसको नीचे गिरानी है। तो अभी फिलहाल कहाँ पे है, रेस्ट पे है ना। जब गिरेगी तो फिर इसके अंदर कुछ जो भी होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ आएगा। बट अभी तो क्या है, रेस्ट पे है ना, तो मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू होती है। देखो इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैप और जो स्मॉल वी होती है उसको हम मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या भी है इसकी, इस पेन की क्या है 0 है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। एक छोड़ते समय, एक जब टच द ग्राउंड, जमीन को छूने के बाद, बिफोर नहीं, मतलब
कभी कहीं ऐसे पूछता है कि जस्ट टचिंग द ग्राउंड, तो उस टाइम से वेलोसिटी जीरो नहीं होती, आफ्टर टचिंग द ग्राउंड देन वेलोसिटी जीरो, एंड व्हेन वी ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी हाइट देन इनिशियल वेलोसिटी इज ए जीरो। तो क्या होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड इट्स एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है यहाँ पे डेल्टा वी बाई टी। तो डेल्टा वी कितना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दिया है, बाकी कितना है यहाँ पे पर सेकंड बोला है ना, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इसका यहाँ पे सेकंड स्क्वायर होगा, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन जिसका सही होगा। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यहाँ जो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट है, तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले ऑप्शन एक बार देखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड एस इज इक्वल टू यू टी। तो इसका जो कौन सा फार्मूला सही होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब कि सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। फ्री फॉल की कंडीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मान लो नीचे आता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, जो कि स्मॉल जी होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो क्या होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि जीरो हो गया, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी आफ्टर कितना 4 सेकंड है इस 20 मीटर पर सेकंड, मतलब वी क्या हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। व्हाट इज आपको यहाँ पे क्या होता है इसका एक्सेलरेशन जो आपको बताता है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस ए टी होता है सिंपली। तो v कितना 20 है, u 0 है, एक्सेलरेशन निकालना आपको, टाइम कितना दिया है 4 सेकंड दिया है, मतलब कि a कितना हो जाएगा, जब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे क्या इधर इस साइड आएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, 20/4 कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कि सी ऑप्शन जो इसका सही है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताना है कब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो कैसा होता है, देखो ग्राफ इसका इस तरह होगा, यहाँ पे वी टी आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है, यू इज इक्वल टू क्या आपका जीरो है, तो कुछ इस तरह जो है आपका ग्राफ कैसा होगा, इफ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द वेलोसिटी इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, सो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इन क्या होगा आपका वी टी ग्राफ। तो ग्राफ कैसा होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा, पहला इसका जो ऑप्शन जो है सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट हाईएस्ट पॉइंट द इट्स वेलोसिटी इज। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पर क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या आपकी हो जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी एक टाइम के बाद। जब आपको किसी क्या वर्टिकली फेंकते हैं तो एक टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका जो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बोला कि अ कार मूव्स फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कितने से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड फॉर टी कितना है आपका 5 सेकंड, व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एस बताना है कि कितना जो डिस्टेंस हो कवर किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे है वी जो है आपका 20 मीटर दिया है और टाइम कितना 5 सेकंड दिया है, आपको डिस्टेंस बताना है। तो एस इक्वल टू क्या होता है, आपने सिंपल फार्मूला देखा होगा, वी इक्वल टू क्या होता है डी बाई टी होता है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई टी। या फिर डिस्टेंस आपसे पूछा है तो वेलोसिटी कितनी है और टाइम कितना 5 सेकंड, सॉरी यानी सॉरी वी इक्वल टू क्या होगा डी बाई टी होता है ना, यहाँ पे एक मिनट, वी इक्वल टू क्या होता है आपका डी बाई टी होता है, तो आपका डी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी आपकी कितनी 20 मीटर पर सेकंड एंड टाइम 5, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर आपकी डिस्टेंस जो है कवर करेगी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो फिलहाल ये आज की कुछ रहे आपके जो मोशन स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आज आपसे डिस्कस किया।
तो कुछ देखो इसी तरह के जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी अगले वीडियो में जो है हम फिर से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।